हेलो एवरीवन। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं हमारे चैनल पर जो सुबह पेपर हुआ था यूपी पीईटी का, उसकी वीडियोज़ भी पड़ चुकी है और अभी हम इसकी वीडियो भी डाल चुके हैं। तो आप देख लीजिए और इसकी जो सुबह वाली वीडियो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, जाके देख लीजिए। क्योंकि कहीं ना कहीं आपको पता चल जाएगा कि कल जो पेपर है 16 तारीख वाला वो कैसा आ रहा है। और ये वीडियो जो पेपर देकर आए हैं उन्हें तो देखनी ही देखनी है कि आप चेक कर सकते हैं कितने प्रश्न सही हैं आपके। और हम इस वीडियो में बताएंगे कि कितने, मतलब इसमें क्या करेंगे हम कि मैथ्स और हिंदी के जो प्रश्न हैं वो हम कवर नहीं करा सकते क्योंकि यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो पाएगा। बाकी फ़ायदा इसका ये रहेगा, जिसका एग्ज़ाम कल है उसके लिए फ़ायदा रहेगा, क्योंकि कुछ प्रश्न है जैसे कि आज एक प्रश्न रीजनिंग का है, वो सेम टू सेम दोनों ही पालियों में सेम था। तो आप दोनों ही पेपर ये देख लीजिए जिससे कि कल कम से कम एक दो प्रश्नों का फ़ायदा हो जाए। और दूसरी बात ये है कि आपको ये आइडिया लग जाएगा कि किस क्षेत्र से प्रश्न आ रहे हैं, किस टॉपिक से आ रहे हैं। उन टॉपिक को आप देख लीजिए, क्योंकि सेम टॉपिक से प्रश्न आ रहे हैं। जैसे कि सुबह जिस टॉपिक से आया सेम टू सेम उसी टॉपिक से शाम वाली शिफ्ट में भी आया, तो कहीं ना कहीं थोड़ा घुमाव दे रहे हैं। और हमारी वीडियो छोटी ही रहती है और हम सारे प्रश्न कवर कराएंगे। बस हिंदी और मैथ्स के 30 क्वेश्चन हम कवर नहीं कराएंगे, बाकी सारे कवर कराएंगे क्योंकि यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, पहला प्रश्न है 1930 में महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का कारण था। तो यहाँ पे कारण की अगर बात की जाए तो यहाँ पे क्या कारण हो सकता है तो बात करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, पूर्ण स्वराज्य प्रतिज्ञा लेने के लिए कहने हेतु ये हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे इसमें थोड़ा डाउट है हमें, बाकी आप देख लीजिए और कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। आगे चलते हैं अगले दूसरे नंबर प्रश्न पे। तो अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा 1857 के विद्रोह का परिणाम था। तो यहाँ पे आप सभी लोग जानते हैं, सरल प्रश्न है ये। ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश क्राउन में हस्तांतरित कर दिया गया। अगले 3 नंबर प्रश्न की बात करें तो 3 नंबर प्रश्न है आपका जो पूछा है झील से संबंधित कि यानी कि जो अंतः स्थलीय जो जल निकाय है वो सबसे बड़ा कौन सा है पूरे विश्व में, यानी कि पृथ्वी पर। तो वो है कैस्पियन सागर। अगली बात करें हम तो स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था। तो आप सभी जानते हैं सी राजगोपालाचारी। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एकदम करेक्ट है। अगला है बर्मा जो था वो अलग हुआ था भारत से किस अधिनियम के अंतर्गत। तो ये भी सरल प्रश्न है, ये हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1935 हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं हम। ये है भारत को ब्रिटिश नियंत्रण से मुक्त करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन किसने किया था। और ये हो जाएगा आपका रास बिहारी बोस। दोस्तों, जैसा कि हम जो प्रश्न बता रहे हैं जिसमें हमें डाउट होगा उसी में केवल आपको भी डाउट रहना चाहिए। बाकी जो हम प्रश्न बता रहे हैं वो एकदम सटीक है हमारे, एकदम कहीं भी गुंजाइश नहीं गलत होने की। ठीक है, तो आप मिला मिला सकते हैं। जब आपकी ऑफिशियल आंसर की आएगी एकदम सटीक निकलेंगे हमारे आंसर। जो हम जिस पे हमें डाउट होगा हम खुद ही बता देंगे, तो आप परेशान ना हो। अगला 7 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला है सागौन के जंगल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाए जाते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, अगला चलते हैं। सामान्य वर्षा में अचानक वृद्धि हो जाती है और कई दिनों तक लगातार जारी रहती है, तो इसे मानसून का क्या कहते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, जैसे कहते हैं बादल फट गया तो ये फटना बोलते हैं, प्रस्फोट कह सकते हैं इसे। ठीक है, आगे जीएमटी, जैसे कि आप सुबह जानते हैं यही पूछा था कि ग्रीनविच मीन टाइम जो भारत का है वो पूछा था। अब एकदम से टॉपिक सेम आ गया। इसमें क्या, इसमें इसकी फुल फॉर्म पूछ ली गई, उसमें बताई गई थी यही। तो इसमें एकदम से जिसने सुबह की वीडियो देख ली उसके लिए फ़ायदा हो गया कहीं ना कहीं। तो ये हो जाएगा ग्रीनविच मीन टाइम हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। तो अगला जो है प्रति 1000 लोगों पर जीवित जन्मों की वार्षिक संख्या को किस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा कुल प्रजनन दर हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं 11 नंबर प्रश्न की। तो 11 नंबर प्रश्न है 1969 में कितनी प्रमुख निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो आप सभी लोग जानते हैं ये सरल प्रश्न है, 14 हो जाएगा यहाँ पे आंसर। ठीक है, आगे है 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद, अब यहाँ पे खाली स्थान है। उद्योग विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित थे। तो सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित थे तो कौन सा, परमाणु ऊर्जा उत्पादन, ये आरक्षित था। इसमें किसी से जो प्राइवेट कंपनियां उनको नहीं हस्तक्षेप करने दिया जाएगा, ये अपने सरकार ने अपने पास रखा था। ठीक है,
अब यहाँ पे एक बात करते हैं योजना आयोग के जो अंतिम उपाध्यक्ष है, जिसका अब इसकी जगह पे नीति आयोग आ चुका है। तो यहाँ पे क्या है कि योजना आयोग के अंतिम जो उपाध्यक्ष हैं उनकी बात की गई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मोंटेक सिंह एहलूवालिया। अब यहाँ पे क्या हो सकता है, जो कल की मीटिंग है उनमें दो प्रश्न बन सकते हैं। एक तो बन सकता है आपका कि जो नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष हैं वो कौन है, तो यहाँ पे बन जाएगा आपका अरविंद पनगड़िया। और वर्तमान अगर पूछता है तो हो जाएंगे सुमन बेरी। ठीक है, तो इन दोनों प्रश्नों पर विचार कर लीजिए, इन दोनों में से एक प्रश्न आ सकता है। अगला बात करें हम तो है निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता है। तो यहाँ पे नियोक्ता की बात की गई है, मतलब नियोक्ता का मतलब कि सबसे ज़्यादा जॉब जो देता है, मतलब सबसे ज़्यादा जो व्यवसाय देता है, मतलब लोग ज़्यादा से ज़्यादा किस क्षेत्र में लगे हुए हैं, ये प्रश्न पूछा है। लेकिन यहाँ पे लोगों ने गलत किया होगा, कंफ्यूज हो गए होंगे, इसमें तृतीयक क्षेत्र लगा दिया होगा, क्योंकि उन्होंने सोचा होगा कि जहाँ से सबसे ज़्यादा जीडीपी आती है वो। लेकिन यहाँ पे हो जाएगा आपका प्राथमिक क्षेत्र, क्योंकि कृषि कार्यों में सबसे ज़्यादा जो प्राथमिक हैं उन्हीं में सबसे ज़्यादा लोग लगे हुए हैं। आगे बात करें तो अगला क्या, निम्नलिखित में से किस राज्य को हरित क्रांति के लिए आरंभ में भारत में आरंभ स्थल के रूप में चुना गया? तो आप सभी जानते हैं जो सबसे ज़्यादा फायदा हुआ था वो किसका हुआ था हरित क्रांति से? पंजाब, हरियाणा और जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है उसको सबसे ज़्यादा फायदा हुआ था। तो जो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पंजाब हो जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं, अनुच्छेदों की बात कर लेते हैं। जैसा कि हम पहले ही बताते हैं कि आपके जो आर्टिकल हैं वो ज़्यादातर इन्हीं में से मिल जाते हैं, आपके मौलिक कर्तव्य हुए या फिर मौलिक अधिकार या फिर डीपीएसपी। तो यहाँ पे डीपीएसपी कौन सा सही हो जाएगा? अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण कहा गया, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 29 सही हो जाएगा। ठीक है, अब अगला भी डीपीएसपी से ही है, ये वाला जो अगला डीपीएसपी से, और ये वाला कौन से था आपका? मौलिक अधिकारों से था। तो ये वाला हो जाएगा आपका कौन सा? इसमें कहा गया कि 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान में कौन सा नया डीपीएसपी जोड़ा गया था? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 39 का जोड़ा गया था, समान न्याय और निशुल्क विधिक सहायता। ठीक है, तो ये हो जाएगा 39 का। या अगली बात करते हैं, ये है मौलिक कर्तव्यों से। तो मौलिक कर्तव्य ये सभी हैं। ठीक है, ये सभी हो जाएगा एकदम राइट आंसर। ठीक, अब आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका सभी अम्लों में समान तत्व है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? सल्फर हो जाएगा। ठीक है, नॉन स्टिक जो खाना बनाने के लिए बर्तन होते हैं, जैसे कि नॉन स्टिक होते हैं, तो उस पर किसका लेप चढ़ाया जाता है? जो काले काले बर्तन होते हैं उस पर क्या होता है? टेफलॉन होता है। ठीक है, टेफलॉन होता है, आप सभी जानते होंगे शायद इसको। अगला क्या है? अगला है अनुच्छेद 245 के अनुसार संसद का कार्य है। तो संसद की क्या है? इसमें कानून बनाना। ठीक है, इस ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला क्या है? सरकारी आयोग। सरकारी आयोग से ज़्यादा सरल प्रश्न इस पेपर में कोई हो नहीं सकता, क्योंकि इसको सभी जानते हैं, जो पढ़ते हैं वो सभी जानते हैं, नहीं पढ़ने वालों की बात अलग है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? केंद्र और राज्य संबंध हो जाएगा। अगला है प्रकाश वर्ष किसका माप है? तो ये हो जाएगा तारकीय दूरी हो जाएगा। ठीक है, अगर मात्रक पूछता तो क्या हो जाता? दूरी का मात्रक हो जाता। अब यहाँ पे प्रश्न यहाँ पे हम नहीं करा सकते ये वाले, तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। यहाँ पे मैथ्स के प्रश्न हम छोड़ देंगे, तो बाकी हम देख लेंगे। यहाँ पे क्या है? बुद्धिमान स्तनधारी की बात की गई, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? डॉल्फिन हो जाएगा। ठीक है, अगली बात हम करें तो पौधों का विकास जिससे प्रभावित होता, तो वो क्या है? तो यहाँ पे प्रकाश की गुणवत्ता, मात्रा और अवधि इससे सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अगला क्या है? अगला अगला मैथ्स का है, तो वो छोड़ देंगे हम। अगला स्थावर का विलोम। स्थावर का क्या हो जाएगा आपका? जो जैसे जो स्थाई है, मतलब ठीक है, स्थावर। स्थावर का यहाँ पे क्या होना चाहिए? यहाँ पे हो जाएगा आपका एकदम जंगम हो, यहाँ पे होना चाहिए चंचल। ठीक है, जो स्थावर एक जगह जो स्थित है, और चंचल मतलब जो चलायमान है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा। ठीक है, विलोम पूछा है यहाँ पे। बिल्ली को पहले दिन ही मारना चाहिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? जो है जैसे किसी से दिक्कत है तो उसका जो है उसको पहले ही दिन से ख़त्म कर देना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? भय का शमन शुरू में ही कर देना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये अगला क्या है? स्वअल्प का संधि विच्छेद क्या होगा? तो यहाँ पे हो जाएगा स्वअल्प हो जाएगा। ठीक है, स्वअल्प हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे सुअल्प नहीं होगा। अगला क्या है? इति ईति का सही अर्थभेद क्या है? तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे समाप्ति और विघ्न हो जाएगा। ठीक है, ईश्वर में विश्वास रखने वाला क्या होता है? आस्तिक, और जो नहीं रखता है विश्वास वो क्या होता है? नास्तिक। तो यहाँ पे आस्तिक एकदम राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट आंसर है।
अगली बात हम करें तो अगला क्या है, इंग्लिश के हैं। इंग्लिश के यहाँ पे हम जो हैं आपके पैराग्राफ वाले वो हम नहीं करा पाएंगे, बाकी हम करा देंगे। तो यहाँ पे जो वन वर्ड है वो आप करा देते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्टोइक हो जाएगा। ठीक है, अब बाकी बाकी आगे बात कर लेते हैं हम। अगला प्रश्न जो है वो है, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए ए ने अपने दोस्त बी से कहा। ए ने बी से कहा, क्या कहा, वह मेरी माँ के पिता, वह मेरी माँ के पिता यानी कि उसके नाना की इकलौती बेटी है। यानी कि अब जो नाना की बेटी होगी वो भी इकलौती, तो वो उसकी माँ ही तो हुई। तो जो है ए, वो किस प्रकार से संबंधित है, तो क्या हो जाएगा, ए फोटोग्राफ वाले व्यक्ति यानी कि जो उसकी माँ होगी बी, बी तो वो क्या हो जाएगा, बेटा हो जाएगा उसका। ठीक है, बेटा। आगे बात कर लेते हैं। अब क्या यहाँ पे कहा गया है कि लैपटॉप निर्माण कंपनियों ने हाल ही में लैपटॉपों की कीमतों में वृद्धि की है। तो इस पे क्या हो जाएगा, सरकार ने हाल ही में लैपटॉप का शुल्क बढ़ाया है। अब यहाँ पे क्या है, जैसे हम जब कीमत बढ़ेगी तो क्या होगा, शुल्क भी बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे दोनों ही ये क्या हो जाएगा, कथन दो कारण है और उस कथन इसका प्रभाव है। तो ठीक है, तो यहाँ पे सी सही हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला क्या है, भारत गौरव पर्यटक ट्रेन। तो ये कहाँ से चली है, नई दिल्ली से कहाँ चली है, आपकी नेपाल के मध्य चली है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका नेपाल, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगला क्या है, भारत ने दोनों देशों के बीच मजबूत और दीर्घकालिक साझेदारी के निर्माण के लिए चल रहे प्रयासों के तहत निम्नलिखित में से किस देश को 75 एम्बुलेंस और 17 स्कूल बसें उपहार में दी हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे हो जाएगा आपका बांग्लादेश, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला जो है प्रश्न वो क्या है, अगला प्रश्न असंगत यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो असंगत यहाँ पे क्या हो जाएगा वो आपको बताना है। तो असंगत यहाँ पे आपको बताना है यहाँ पे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, इस वाले प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। बाकी जो ये वाला प्रश्न है, 1 जनवरी 2006 को रविवार था, 1 जनवरी 2010 को कौन सप्ताह का कौन सा दिन होगा, ये प्रश्न रिपीट हुआ है। सुबह वाले में भी यही था और अब फिर से यही आया। तो जैसा कि हमने बताया था, यहाँ पे शुक्रवार था उसमें भी और इसमें भी शुक्रवार रहेगा। लेकिन इसका अगर राइट आंसर की बात करी जाए तो यहाँ पे गुरुवार होना चाहिए। ठीक है, गुरुवार होना चाहिए, ना कि आपका शुक्रवार होना चाहिए। गुरुवार आना चाहिए, लेकिन गुरुवार इन्होंने दिया नहीं है, पता नहीं क्यों ऑप्शन में। तो यहाँ पे शुक्रवार ठीक रहेगा। ठीक है, अगली बात करें, यदि किसी निश्चित भाषा में एक्टिव को ये लिखा जाता है। ठीक है, तो ये जो है क्या बोलते हैं इसको, क्या लिखा जाएगा, ठीक है, इफेक्ट को क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पे क्या किया है, जैसा कि आप देख पाएंगे, जो फर्स्ट एंड लास्ट जो इसका लेटर है वो आगे पीछे कर दी, इंटरचेंज कर दिया है। ठीक है, तो इंटरचेंज करके अब यहाँ पे क्या है, जैसे ई है तो ई को लास्ट में कर दिया जाएगा और टी को यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ई को लास्ट में कर दिया जाएगा, टी को पहले ले आएंगे। ठीक है, और ई को लास्ट में पहुँचा देंगे। बाकी क्या किया गया है, जैसे कि एफ है तो एफ में एक प्लस कर दिया जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे एक्टिव में देख सकते हैं, तो एक्टिव में सी का डी कर दिया, टी का यू कर दिया, ऐसे ही यहाँ पे कर देंगे। तो एफ और एफ है दोनों में, एफ में एक एक जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा एफ के बाद क्या आता है, एफ जी। तो जी हो जाएगा 2 बार, उसके बाद ई का हो जाएगा एफ और सी का हो जाएगा डी। तो ये वाला जिसमें होगा वो सही हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, टी जी जी एफ डी ई। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है, तो ये हो जाएगा। ठीक ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न जो है वो है आपकी, काशी यात्रा किसने शुरू की है, 5,000 रुपये दिए जाएंगे। तो इसमें क्या है, ये हो जाएगा आपका कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक। ठीक है, ये वाला हो जाएगा। जून 2022 में भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ कॉमनवेल्थ डिप्लोमेटिक एकेडमी प्रोग्राम की घोषणा की है। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा आपका, यहाँ पे आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, इस आंसर का जवाब हम नहीं दे रहे हैं, इसको कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। ठीक है, अब बाकी अगला जो प्रश्न है उसका आंसर क्या हो जाएगा, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगली बात करें तो नारी को नमन जो योजना है वो किस राज्य से संबंधित है, वो हो जाएगी आपकी हिमाचल प्रदेश से। ठीक है, अब आगे जो है अगला प्रश्न वो है आपका, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस जिले में डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट स्टेडियम में एक कार्यक्रम में 1800 करोड़ रुपए की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। तो यहाँ पे जो मेन उसका उद्देश्य है प्रश्न पूछने का वो ये है
कि जो संपूर्णानंद स्पोर्ट स्टेडियम है वो कहाँ पर है, तो ये हो जाएगा आपका बनारस। ठीक है, बनारस में हो जाएगा ये, जो कि प्रधानमंत्री मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है। आगे बात करें, जो अगली रिपोर्ट है वो कौन जारी करता है, जो ये रिपोर्ट दी गई है जैसा कि आप पढ़ पा रहे हैं यहाँ पे, ये हो जाएगा नीति आयोग। ठीक है, नीति आयोग जारी करता है। 54 नंबर प्रश्न की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सी राज्य सरकार सिंगल एंटी मल्टीपल एग्जिट के विचार पर एजुकेशन टाउनशिप बनाने की योजना बना रही है, तो यहाँ पे कौन सा होना चाहिए, यहाँ पे उत्तर प्रदेश होना चाहिए। ठीक है, ये हो जाएगा। बाकी आगे चलते हैं, सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश पूछा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनमें सब में सबसे छोटा कौन सा आपका, जैसा कि आप जानते हैं सभी, ये हो जाएगा लक्षद्वीप हो जाएगा। ठीक है, अगला है छात्र पारिस्थितिकी के लिए एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म कैंपस पावर किस बैंक द्वारा लॉन्च किया गया है, तो यहाँ पे जो निजी क्षेत्र की एक बैंक है जो कि ये आईसीआईसीआई बैंक जिसने लॉन्च किया, तो ये हो जाएगा आईसीआईसीआई बैंक। ठीक है, अगला भारत के कितने राज्य से बांग्लादेश की सीमा साझा करता है, जो बांग्लादेश है वो कितने राज्यों से सीमा साझा करता है वो पूछा है, तो यहाँ पे 5 राज्य आपके हो जाएंगे। ठीक है, 5 राज्य। ठीक है, असम, मेघालय हो जाएगा, मिजोरम हो जाएगा, और पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा हो जाएगा। ठीक है, ये हैं 5 राज्य। बाकी आपकी पोलैंड की पूछी गई है मुद्रा, तो जैसा कि आपने आज सुबह देखा हंगरी की वो पूछी थी इसमें, और अब पोलैंड की पूछी, तो कहीं ना कहीं ये पोलैंड से जैसे यूरोप से पूछ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसकी जो मुद्रा है वो हो जाएगी जिलोटी। ठीक है, जिलोटी हो जाएगी। आगे चलते हैं, तो अगला है उत्तर प्रदेश का जो लोकप्रिय शास्त्रीय नृत्य है वो हो जाएगा आपका कथक, आप जानते ही होंगे इसे। बाकी अगला जो प्रश्न है वो किसके पास लोकसभा को स्थगित करने की शक्ति होती है, तो लोकसभा को स्थगित करने की शक्ति होती है आपकी किसके पास, ये हो जाएगा आपका लोकसभा अध्यक्ष हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे इसमें थोड़ा डाउट है राष्ट्रपति और ओ लोकसभा में, आप देख के बताइए कि कौन सा इनमें सही होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा, जहाँ तक है समझते हैं हम कि लोकसभा अध्यक्ष ही ठीक है। ठीक है, अगला है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। अहिंसा दिवस गांधी जी की जयंती पर मनाया जाता है, आप सभी जानते हैं, जो कि अभी मनाई गई गांधी जयंती। तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। ठीक है, ये हो जाएगा। वास्को डी गामा का मकबरा भारत में कहाँ स्थित है, तो ये हो जाएगा आपका कोच्चि में हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है थॉमस कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है, तो ये हो जाएगा आपका बैडमिंटन हो जाएगा। ठीक है, बैडमिंटन, ना कि टेनिस। अगला है विंग्स ऑफ फायर किसकी पुस्तक है, तो ये किसकी आत्मकथा है, तो ये हो जाएगा आपका एपीजे अब्दुल कलाम। ग्लोबल वार्मिंग का अपेक्षित परिणाम है, तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं जितने भी ऑप्शन हैं वो सारे ही ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा। ठीक है, ये सभी। आगे चलते हैं, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पूछा गया है आपके जो अनसीन पैसेज हैं वो यहाँ पे करा पाना संभव नहीं होगा और टाइम भी ज़्यादा लगेगा, तो यहाँ पे ये नहीं कराएंगे हम, और ग्राफ वाले प्रश्न भी हम यहाँ पे नहीं डिस्कस कर पाएंगे। बाकी जो भी प्रश्न बचे हैं आपके जीएस के वो हम यहाँ पे डिस्कस कराएंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 96 नंबर प्रश्न से यहाँ पे जीएस के प्रश्न हैं, तो यहाँ पे ये डिस्कस करेंगे हम लोग। तो ये वाला जो है आपका जजिया जो फिर से लगाया था, एक बार अकबर ने बंद कर दिया, उसके बाद किसने लगाया था फिर से, तो वो लगाया था औरंगजेब ने लगाया था। ठीक है, आगे बात करें, क्या निम्नलिखित में से किसे अंग्रेजों द्वारा शुरू किए गए सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक माना जाता है, तो जो सबसे महत्वपूर्ण योगदान है, जैसा कि आप सभी जानते हैं, पीईटी की परीक्षा देने गए थे आप सब लोग, तो सबसे ज़्यादा जो फ़ायदेमंद चीज़ क्या है वो है आपकी रेलवे। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ यही मानी जाती है। बाकी अगला जो प्रश्न है वो है पंचतंत्र की कथाएं, तो विष्णु शर्मा आप सभी लोग जानते हैं इसको भी। अगला है गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया, तो उसको क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है धम्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा। ठीक है, धम्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा। जो लास्ट प्रश्न है वो है आपका कौन सा, कि जो हरिसेन हैं वो किसके दरबारी कवि हैं, तो ये किसके दरबारी कवि हैं ये यहाँ पे बताना है। तो ये आपके लिए प्रश्न है, हरिसेन किसके दरबारी कवि थे। ठीक है, तो यहाँ ये वाला आपके लिए कमेंट बॉक्स में बताना है, लास्ट प्रश्न का आंसर हरिसेन किसके दरबारी कवि थे। ठीक है, बाकी आप
देख लीजिए। और ज़्यादातर हमने सटीक बताए, जिस पर डाउट है बस उन्हीं में डाउट हो सकता है, बाकी हमने सटीक बताएं। और ये प्रश्न आपसे हमने पूछा है, हरिशरण किसके दरबारी कवि हैं? सरल प्रश्न है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और सुबह वाली वीडियो भी देखिएगा, और जो कल दोनों पेपर होंगे उसके लिए भी देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।